यानबेई मिडिल स्कूल। घंटी बज रही है। जल्दी करो, लगभग समय हो गया है। मेरा इंतजार करो। चलो साथ चलते हैं। देखो, ये पहले ही शुरू हो गया है। तैयारी वाली क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम। आह, क्या? खड़े होने का तरीका बिल्कुल गलत है और तुमने शुरू में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? बूम। पैन दावेई फेल। अगला, गाओ शियाओबो। डायरेक्टर, क्या ये बहुत ज्यादा सख्त नहीं है कि टीचर ही सीधे स्टूडेंट्स का एग्जाम ले? भले ही टीचर अपनी ताकत कम कर ले, फिर भी स्टूडेंट्स को तैयारी वाली क्लास में जाने के लिए टीचर के 3 बार झेलने पड़ते हैं। ये उनके लिए सच में थोड़ा मुश्किल है। अफसोस, पहले ऐसा नहीं था। किसी ने नियमों में मौजूद कमी का फायदा उठाया, इसलिए बाद में नियम बदल दिए गए। नियमों में मौजूद कमी का फायदा उठाया? ये 2 साल पहले की बात है। पहले स्टूडेंट्स आपस में मुकाबला करते थे ये तय करने के लिए कि तैयारी वाली क्लास में कौन जा पाएगा। हर साल कई ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो पहले बड़े मार्शल आर्ट स्कूलों में दाखिला पाने में नाकाम रहे थे। उस समय शेन कियान नाम के एक लड़के ने अपने परिवार के पैसे के दम पर बस अपने सभी विरोधियों को रिश्वत दे दी। ओह, मैं हार मानता हूँ। वह बहुत बढ़िया है। नतीजा ये हुआ कि उस स्टूडेंट को सबसे खराब मार्शल आर्ट स्कूल में भी दाखिला नहीं मिला, लेकिन वो हमारे स्कूल में आ गया, जो हमारे यानबेई मिडिल स्कूल के लिए शर्म की बात बन गया। तब से हमने नियम बदल दिए हैं और अब टीचर खुद उनका एग्जाम लेते हैं। ये लड़का सच में कमाल का है। यानबेई मिडिल स्कूल का गेट। कहा जाता है कि दरवाजे पर खड़ा आदमी लेवल 2 का बॉडी रिफाइनिंग वॉरियर है। मुझे सावधान रहना होगा। अगर मैंने जरा सी भी आवाज की तो उसे पता चल जाएगा। धत तेरे की। हाँ, कौन कमीना फिर से क्लास बंक करना चाहता है? लियांग मिंग, माफ करना, मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। हाँ, कोई बात नहीं। क्या तुमने तैयारी वाली क्लास का एग्जाम दिया? मैं तो पहले ही पास हो चुका हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और भविष्य में तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर बनोगे। तो अब मैं वापस सोने जा रहा हूँ। नहीं, काम पर। ठीक है। उफ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम आज स्कूल में तैयारी वाली क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने आए हो? आह, अच्छा। बस एक कोशिश करके देख लो। इस साल नियम बदल गए हैं और तुम रिश्वत नहीं दे सकते। इस साल मैं सिर्फ काबिलियत पर भरोसा करूंगा। मुझ पर यकीन करो। ओह, सच में? चलो, मैं एग्जाम की तैयारी वाली क्लास में तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने फिर मेरी मदद की और मैंने अभी तक उसका पिछला एहसान भी नहीं चुकाया था। अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। क्या एग्जाम में शामिल होने के लिए कोई और भी है? यह टीचर तो बहुत ही जालिम है। जो लोग फेल हुए उन्हें तो पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। तुम्हारी क्लास सच में सबसे बेकार क्लास है जिसे मैंने आज तक पढ़ाया है। क्योंकि अब कोई और स्टूडेंट नहीं बचा है तो आज के लिए बस इतना ही। रुको। है? क्या? रुको, मैं भी इसमें हिस्सा ले रहा हूं। यानबेई मिडिल स्कूल में एक ऐसा नाम है जो अक्सर सुनने को मिलता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ साल पहले वाले उस लड़के जैसा मत बनना। लो, फिर वही बात शुरू हो गई। लगभग हर नए स्टूडेंट ने उसका नाम जरूर सुना होगा। नहीं तो मैं उसे पक्का जान से मार दूंगा। पीट पीट कर उसकी जान ले लूंगा। वो नाम है शेन कियान। मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? हैं? डायरेक्टर लियू, क्या आप अभी तक रिटायर नहीं हुए? भाड़ में जाए रिटायरमेंट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अभी बताता हूं तुम्हें। डायरेक्टर शांत हो जाइए। इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। शेन कियान, क्या ये वही अजीब लड़का है जिसके बारे में टीचर अक्सर बातें करते हैं? मैं पिछले 2 सालों से उसका नाम सुनता आ रहा हूं। शेन कियान? तो ये है वो शेन कियान है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल छोड़ने के बाद मैं और भी ज्यादा मशहूर हो गया हूं? क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर ली थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तैयारी वाली क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता हूँ। इसके बारे में सोचना भी मत। डायरेक्टर साहब, शांत हो जाइए। मैं क्यों नहीं दे सकता? स्कूल के नियमों के मुताबिक ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स एग्जाम देकर स्कूल में वापस आ सकते हैं। तुम नहीं आ सकते। यानबेई मिडिल स्कूल मार्शल आर्ट सीखने की जगह है। ये तुम्हारे लिए मौज मस्ती करने की जगह नहीं है। तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए सही नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो। क्या मुझे शिकायत करने के लिए हेडमास्टर के पास जाना पड़ेगा? उसे हिस्सा लेने दे। मिस्टर लिन, शेन कियान, है ना? मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब तुम स्कूल में थे तो मैं दूसरी क्लासों को पढ़ा रहा था। तुम्हें पता है,
मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे अय्याश लड़कों से है जो सोचते हैं कि पैसे से वे कुछ भी कर सकते हैं। बदकिस्मती से मुझे तुम्हें खुद सबक सिखाने का मौका नहीं मिला। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम यानबेई मिडिल स्कूल के निकम्मे अपने परिवार के बिना कुछ भी नहीं हो। क्या मिस्टर लिन इसे पीट पीट कर मार डालेंगे? वो सच में ऊपर नहीं जा रहा है ना? बिल्कुल नहीं, वो बस यहाँ तमाशा खड़ा करना चाहता है। मिस्टर लिन, है ना? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? शर्त? बिल्कुल सही, क्योंकि तुम अमीर लड़कों को नीचा दिखाते हो, तो चलो पैसों की शर्त लगाने की हिम्मत करते हो। हे, और अगर तुम फेल हो गए तो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर मैं परीक्षा पास नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। मिस्टर लिन, क्या तुम ये शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? बस बहुत हुआ, यह एक परीक्षा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसी जगह है? लिंजी, ये शर्त मत लगाओ। नहीं, अगर तुम परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं भी तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा। तुम? डायरेक्टर, वो ये शर्त रद्द कर सकता है, लेकिन मैं इसे लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक छात्र है और मैं एक शिक्षक हूँ। डायरेक्टर, आप लिंजी का मिजाज जानते हैं। इतने सारे छात्र देख रहे हैं, वो पीछे नहीं हट सकता, और ये एक शिक्षक की गरिमा का मामला है। अफसोस। मैं समझ गया। मिस्टर लिन, कृपया अपनी ताकत को लेवल 1 बॉडी रिफाइनिंग तक ही सीमित रखें, और अगर इससे छात्र की जान को खतरा होता है तो मैं आपको रोक दूंगा। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ, मैं उसे मारूंगा नहीं। शेन कियान, भले ही मिस्टर लिन अपनी ताकत को काबू में रखें, लेकिन उनका अनुभव और कौशल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रख पाओगे। चिंता मत करो, मैं अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार रहूंगा। क्या वो सच में इसमें हिस्सा लेने की हिम्मत करेगा? मैंने मिस्टर लिन को इतना गुस्सा होते कभी नहीं देखा। यह बहुत डरावना है। वो कम से कम अपाहिज तो हो ही जाएगा। वापस आकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना तुम्हारी ही शैली है, लेकिन मुझे कौतूहल हो रहा है। उम्मीदवार शेन कियान, तुम किस तरह का सरप्राइज लेकर आओगे? परीक्षा शुरू होती है। लिन जी, यानबेई मिडिल स्कूल के शिक्षक, E2 सर्टिफिकेट लेवल 6 बॉडी रिफाइनिंग योद्धा। क्या तुम तैयार हो? शेन कियान, यानबेई मिडिल स्कूल की शर्म, मिलिट्री बॉक्सिंग का शुरुआती स्तर। आ जाओ, चाहे किसी भी नजरिए से देखो, ये नामुमकिन है कि शेन कियान ये परीक्षा पास कर पाए। पहली चाल, फ्लावर बुद्धा हैंड। कितना बेरहम! फ्लावर बुद्धा हैंड की जानलेवा चाल सैकड़ों हाथों की परछाई में छिपी होती है, जिसका बचाव करना नामुमकिन है। मिस्टर लिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल तीसरी चाल में करते हैं। वह बहुत तेज था, लेकिन भड़कीला। रोक दिया। उसने मिस्टर लिन की चालों को साफ साफ देख लिया। क्या तेज नजर है! भले ही तुम एक टीचर हो, लेकिन तुम बस औसत दर्जे के हो। तुम्हारे पास और क्या है? ये दांव लेवल 1 बॉडी रिफाइनिंग दायरे के लिए बनाया गया था, और इसकी कमियां अब सामने आ रही हैं। शेन कियान, क्या तुम्हारे पिछले टीचर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि ज्यादा घमंडी नहीं बनना चाहिए? माफ करना, मैं तुम्हारे साथ घमंडी ही बनूंगा, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम अमीर बच्चों को नीचा देखते हो। ये बेवकूफ क्या कर रहा है? एग्जामिनर को नाराज करना इसके लिए अच्छा नहीं है। इससे इसका पास होना और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका जायका चखो। क्या ये व्हाइट ऐप आर्म फिस्ट है? अगर फ्लावर बुद्धा हैंड नजरों का इम्तिहान है, तो व्हाइट ऐप आर्म फिस्ट ताकत का इम्तिहान है। अगर बुनियादी हुनर मजबूत नहीं है, अगर बचाव के एंगल या ताकत में जरा सा भी भटकाव हुआ, तो इसका बचाव करना नामुमकिन है। ये थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है। ये मूल्यांकन की जरूरतों से कहीं आगे निकल गया है। अब शेन कियान को एक सबक सिखाने का समय आ गया है। बूम! बिल्कुल सही समय पर। आमतौर पर मिलिट्री बॉक्सिंग की असली महारत उसके सैद्धांतिक पहलू में होती है। मिलिट्री बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके लाखों बार लड़ने का अनुभव हासिल किए बिना असल में महारत हासिल करना नामुमकिन है। किसी भी दायरे रियन को बेहतर बनाने की जरूरी शर्त सैद्धांतिक होती है, न कि असल लड़ाई। इसलिए ज्यादा लोग मिलिट्री बॉक्सिंग की असल लड़ाई के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मैं अलग हूँ। मेरे सिस्टम का अपग्रेड हर पहलू से हुआ है। मैं सैद्धांतिक और असल लड़ाई दोनों में ही माहिर हूँ। तो मैं अजय हूँ। मिलिट्री बॉक्सिंग की 8वीं चाल, हाथ घुमाओ। पिछली चाल की तरह ही बहुत ज्यादा रोक टोक से चाल में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। यही मेरा मौका है। बूम! यह कैसे मुमकिन है? जबरदस्त! डायरेक्टर, क्या आपने वो देखा? उसने मिलिट्री बॉक्सिंग से व्हाइट ऐप आर्म फिस्ट को बेअसर कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं अंधा नहीं हूँ। ज्यादा हंगामा मत करो। वो मिलिट्री बॉक्सिंग में सिर्फ थ्योरी में ही माहिर नहीं है, बल्कि असली लड़ाई में भी माहिर है। क्या तुम मिलिट्री बॉक्सिंग के उस ऊंचे लेवल पर हो? असली लड़ाई के मामले में? हाँ हाँ,
क्या तुम्हें लगता है कि मैं शेन कियान सच में कोई नासमझ और बेकार इंसान हूं? हालांकि टीचर ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, फिर भी मैं लगभग टूट ही गया था। अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, मार्शल आर्ट्स में फिसड्डी। मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोग पीठ पीछे मुझे यही सब कहते हो, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मैं तुम्हें ये साबित करना चाहता हूँ कि शेन परिवार के सभी मर्द ऐसे हैं जिनकी हिम्मत कभी नहीं टूटती और जिनके शरीर लोहे जैसे मजबूत हैं। आओ, अपना सबसे जोरदार दांव आजमाओ। अगर मैं बच निकला तो मैं शेन परिवार का सदस्य नहीं, तो पता चला कि शेन कियान कोई बेकार इंसान नहीं है। क्या हम इतने समय तक उसे गलत समझते रहे? कितना हैंडसम है, भूलना मत। अगर मैंने तुम्हारा अगला दांव झेल लिया तो तुम्हें मुझे 1 लाख देने होंगे। मैं समझ गया और मैं तुम्हारे बारे में अपनी गलत सोच के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए ये दांव मेरे शरीर को मजबूत बनाने की कला, बॉडी रिफाइनिंग के दायरे में मेरा सबसे जोरदार दांव है। क्या लिंजी पागल हो गया है? ये तो बस एक परीक्षा है। वो किंग कॉन्ग लेग का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये तो शरीर को मजबूत बनाने की कला का एक बहुत ऊंचे दर्जे का मार्शल आर्ट्स दांव है। डायरेक्टर साहब, मुझे लगता है कि मुझे इसकी वजह पता है। मिस्टर लिन की सैलरी शायद उनकी पत्नी के पास जाती है ना? क्या वो 1 लाख युआन का खर्च उठा सकता है? किंग कॉन्ग लेग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी एक कमी है, ताकत जमा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जिन लोगों के पास लड़ाई का अच्छा खासा अनुभव होता है वे आसानी से इससे बच सकते हैं। शेन कियान ने असली लड़ाई के मामले में मिलिट्री बॉक्सिंग में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और जाहिर है उसका लड़ाई का अनुभव बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि शेन कियान पीछे नहीं हटता, इसलिए अपने निजी पैसों को बचाने के लिए मिस्टर लिन के पास सबसे अच्छा विकल्प उनका खास दांव है, किंग कॉन्ग लेग। हे भगवान, मेरे निजी पैसों के लिए मुझे माफ करना शेन कियान। बूम, इसका मजा चखो। बूम, तालियों की गड़गड़ाहट। मिस्टर लिन की किक कितनी जबरदस्त है। हे भगवान, मैं तो डर के मारे मर ही गया था। शुक्र है मैं तेजी से पीछे हट गया।